हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे। बच्चों आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बताएंगे। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, देखिए ध्यान से बच्चों, लेट Z be a complex number then the modulus of a complex number is indicated by Z modulus। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, Z modulus। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, लेट Z is equal to x plus i y, यहां पर Z का मॉडुलस फाइंड करते हो तो बच्चों x स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर। x यहां पर इसका स्क्वायर कर दिया आपने, y i का जो मल्टीप्लाई में है y इसका स्क्वायर कर दिया और यहां पर बच्चों इस पर रूट ले लिया आपको। ठीक है, ये रियल पार्ट का स्क्वायर कर दिया, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दिया। और यहां पर बच्चों आगे चलते हैं हम लोग, यहां पर z अगर इसका स्क्वायर करते हैं यहां पर x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर यहां पर याद रखो। दूसरी बात यहां पर ध्यान रखेंगे बच्चों, मॉडुलस z को आप r से भी इंडिकेट करते हैं, तो यहां पर इट इज also indicated by r। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों अगेन। अब थोड़ी सी बात को और ध्यान रखते हैं बच्चों, फार्मूला यहां से ऑब्जर्व हो जाएगा। देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहां पर इसको यहां पर इक्वेशन नंबर 1 दे दिया आपने, z इज इक्वल टू आपने क्या लिया था x प्लस के i y। अगर हम इसकी कॉन्जुगेट की बात करते हैं बच्चों, जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, तो यहां पर x माइनस के i y करेंगे आप। ठीक है, अब यहां पर z इंटू z का कॉन्जुगेट हो गया बच्चों, तो यहां पर x प्लस के i y और यहां पर देखोगे x माइनस के i y आ गया। तो z बार इक्वल टू यहां पर x स्क्वायर a प्लस i b, देखिए a प्लस के b a माइनस i b, जो भी यहां पर जवाब है x प्लस के i बाई x माइनस i बाई, तो इसको a प्लस b a माइनस b ले लेंगे और माइनस के यहां पर i y का होल स्क्वायर आ गया। देखोगे जहां पे z बार इक्वल टू यहां पर x स्क्वायर माइनस के यहां पर i स्क्वायर और y स्क्वायर हो जाएगा। z बार इक्वल टू x स्क्वायर i स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई है और यहां पर -1 मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहां पर y स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर यहां पर बच्चों ये 2 हो गई है और इक्वेशन नंबर यहां पर ये जो थी क्या 1 थी बच्चों। यहां पर अगर बात करते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या होता, देखो ध्यान से बच्चों, तो यहां पर z मॉडुलस स्क्वायर इक्वल टू यहां पर z बार, ध्यान से देखो, देखिए फार्मूला बन गया बच्चों। ठीक है, ये तो बस मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड पे भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई है यहाँ पर, यहाँ पर भी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड में z बार आ गया। तो दोनों को देखते हैं हम, राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा z मॉड्यूलस स्क्वायर इक्वल टू z बार, ये फार्मूला आपका बन चुका है। राइट स्टूडेंट्स, नाउ अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर। ओके बच्चों,
देखिए बच्चों, यहां पर बात करते हैं बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और बच्चों यहां पर रिप्रेजेंटेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म ये आ गया बच्चों। तो यहां पर इसी को अगर हम बात करते हैं और करके यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म और एक यहां पर कहते हैं बच्चों मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। ये इसमें बच्चों यहां पर एक तो भी मैंने आपको मॉडुलस बताया था कि मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं। एक बार यहां पर आपको और भी पता चलेगा कि इस तरह से भी यहां पर मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं बच्चों। लाइक देखिए ध्यान से बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें क्वेश्चन जरूर आता है। ध्यान से तसल्ली से समझें इसको। लाइक z इक्वल टू x प्लस के i बाई r। बच्चों कोई भी यहां पर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म बता दिया गया है या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में बता दिया है, मॉडुलस ऑफ एम्पलीट्यूड फॉर्म में बता दिया गया है। तो वहां पर हम क्या काम करते हैं बच्चों, इसको बताते हैं। हमने यहां कैसी फॉर्म होती है बच्चों उसके लिए x प्लस के i बाई, तो x प्लस i बाई इज इक्वल टू यहां पर सबसे पहला काम r cos थीटा प्लस i sin थीटा की फॉर्म में इसको हम लोग लिख लेते हैं बच्चों। अब इस इक्वेशन नंबर 1 ठीक है ना। अब देखिए यहां पर x प्लस के i बाई इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस के r i r sin थीटा। कंपेयरिंग बोथ द साइड, कंपेयरिंग बोथ द साइड x इज इक्वल टू r cos थीटा, इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। y इज इक्वल टू r sin थीटा, इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए बच्चों। स्क्वायरिंग इक्वेशन यहां पर स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायरिंग इक्वेशन 2 एंड 3 क्या होगा देखिए ध्यान से बच्चों। यहां पर नोट इट डाउन स्टूडेंट। ये इक्वेशन नंबर 1 यहां पर आप देखो बच्चों क्या काम है। यहां पर स्क्वायर का दोनों साइड का मतलब दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ r cos स्क्वायर थीटा और यहां पर y स्क्वायर r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ये आ गया। इसको बच्चे यहां पर आपने ऐड कर दिया है ना। ऐड करने पर यहां पर भी लिख सकते हैं स्क्वायरिंग इक्वेशन 2 एंड 3 एंड ऐड ये भी लिख देते हैं बच्चों। ये लिख लिया ये ठीक है। तो यहां पर जब आपने ऐड किया इनको बच्चों ये इक्वेशन नंबर 1 थी और ऐड कर दिया तो यहां पे कितना जाएगा x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस के r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यहां पर x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने तो cos स्क्वायर थीटा प्लस के sin स्क्वायर थीटा। तो x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर ये आ गया और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आप जानते हो बच्चों 10th में पढ़ा था अपने मन होता। तो x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर स्क्वायर रूट आ जाएगा तो यहां पर ये आ रहा है। देखो बच्चों मैंने बताया था आपको कि यहां पर अगर हमने मॉडुलस फाइंड करा था तो उसको हम r से इंडिकेट करते हैं वही वैल्यू आपकी यहां पर ये आ रहा है ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं बच्चों देखिए r तो ये वैल्यू आ गई है यहां पर। अब बात करते हैं कि z अगर इक्वल टू अपने z इक्वल टू x प्लस के i भाई आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तो उसको इस फॉर्म में लिखते हैं और वहां पर r की वैल्यू थीटा की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं बच्चों और यही आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म और मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में हो जाता है बच्चों। अब हम यहां पर इस थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे बच्चों। कैसे करेंगे ध्यान से देखो ओके बच्चों।
छोटा देखो बच्चों, x प्लस के आई वाई था यहाँ पर अभी हमारा इक्वल टू यहाँ पर r cos थीटा प्लस के i sin थीटा था। देखा था आपने यहाँ पर x इक्वल टू r cos थीटा लिया था हमने, अभी देखोगे ध्यान से इक्वेशन नंबर 2 थी यहाँ पर r sin थीटा r सॉरी y इक्वल टू यहाँ पर था r i r sin थीटा सॉरी y इक्वल टू r sin थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपकी 3। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखो ध्यान से बच्चों y इक्वल टू r sin थीटा ये और यहाँ पर x इक्वल टू r cos थीटा है। तो हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, थर्ड को 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, क्या आ जाएगा यहाँ पर r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा y अपॉन x आ जाएगा। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा बच्चों ये sin थीटा यानी कि tan थीटा इक्वल टू y अपॉन x आ जाएगा बच्चों। इस बात का ध्यान रखेंगे बच्चों। ठीक है, अब तो ये आ गया बच्चों ना tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा, यहाँ मॉडुलस ये फार्मूला आ गया। अब देखिए बच्चों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, ध्यान से देखोगे आप तो मैं रब कर रहा हूँ, देखो ध्यान से कि यहाँ पर अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इज इक्वल टू x प्लस के आई वाई, अगर इसको पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग यहाँ पर x y आ गया है ना, तो x y z इज इक्वल टू आपके पास माइनस x माइनस के आई वाई हो गया। इसको पॉइंट फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ कोऑर्डिनेट फॉर्म में तो माइनस के x माइनस के y आ जाएगा। यहाँ पर z इज इक्वल टू माइनस के x प्लस के आई वाई, इसको लिखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के x आ जाएगा ये y आ जाएगा। यहाँ पर z इज इक्वल टू माइनस के यहाँ पर प्लस के x और माइनस के आई वाई लिखते हैं तो यहाँ पर x ओ ये आ जाएगा y। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेट की बात करते हैं बच्चों, तो ये यहाँ पर प्लस प्लस होता है, यहाँ पर माइनस प्लस होता है, यहाँ पर आपका माइनस माइनस और यहाँ पर प्लस माइनस। ठीक है, ये x y एंड y। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया बच्चों, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड और यहाँ पर ये थर्ड हो गया बच्चों ये, और ये यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। राइट, अब देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी बात थोड़ा सा पार्ट आएगा इसका, थोड़ा सा ध्यान से देखिए है ना। तो यहाँ पे क्या काम करेगा देखो, इफ अगर कोई क्वेश्चन मिलता है ना, इफ z लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो क्या होगा बच्चों, इसमें एंगल यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाता है। इफ z लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, तो यहां पर थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा हो जाता है। इफ z लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट थीटा इक्वल टू माइनस पाई माइनस अल्फा। इफ z लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। ये आ गया। अब हम यहाँ पर बच्चों इस बात को ध्यान रखते हुए यहाँ से नोट कर लीजिए बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन लेकर इसके ऊपर बताएंगे कि क्वेश्चन आपको करना है। नोट इट डाउन स्टूडेंट। ओके बच्चों, now question is z equal to माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस आई। बच्चों ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है और आपके एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं बता रहा हूं बच्चों, मॉडुलस आपको मैंने बता दिया है, ये प्रॉपर्टी है मॉडुलस की। यहाँ पर z1 z2 आ गया, z1 z2 अलग अलग हो जाता है, z1 अपॉन z2 आ गया बच्चों यहाँ पर इक्वल टू z1 अपॉन z2, ये मॉडुलस अलग अलग, z2 नॉट इक्वल टू 0, z1 z2 आ गया, बार आ गया यहाँ पर, ये अलग अलग हो जाता है, z1 बार दो टाइम बच्चों मल्टीप्लाई का साइन मतलब यहाँ पर z2 बार आ जाएगा और z1 प्लस माइनस z2 बार आ जाएगा, z1 बार और प्लस माइनस z2 बार अलग अलग हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर z1 अपॉन z2 बार इक्वल टू z1 बार अपॉन z2 बार आगे बच्चों और z2 नॉट इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, यहाँ पर लैट माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस आई। बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखो, r
और यहाँ पर cos थीटा। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करोगे आप यहाँ पर, किसी भी क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, सॉरी रिप्रेजेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, राइट स्टूडेंट। और इसमें पोलर फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म मैंने ये बताया था बच्चों। इसमें करने के बाद है ना, तो यहाँ पर देखिए -√3 प्लस आई इक्वल टू आर है यहाँ पर, ये आर कोस थीटा मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस आई आर साइन थीटा। कंपेयरिंग बोथ द साइड, कंपेयरिंग बोथ द साइड। बच्चों सिंपली बात क्या करते हैं कि यहां से हम आर की वैल्यू, इस क्वेश्चन से आर की वैल्यू निकालेंगे और थीटा की वैल्यू निकालेंगे। दोनों वैल्यू आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए -√3 इक्वल टू आर कोस थीटा, वही काम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2। यहां पर देखो 1 क्या है बच्चों, आई की मल्टीप्लाई में क्या है 1, तो 1 इक्वल टू यहां पर आर साइन थीटा और यहां पर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायरिंग वही काम बच्चों पुराने जो मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था, स्क्वायरिंग बोथ द इक्वेशन, कौन कौन सी इक्वेशन 2 एंड 3 एंड एडिंग, इनको ऐड भी कर दोगे बच्चों आप, ठीक है, एंड एडिंग यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यहाँ पर 1 इक्वल टू यहाँ पर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ठीक है बच्चों। इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर क्या होगा देखो, ऐड करने पर क्या होगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस के आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 4 इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, राइट स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या होगा, 4 अगर देखोगे ध्यान से बच्चों, क्या यहाँ पर आर स्क्वायर नहीं आएगा, अगर देखोगे ध्यान से आर इक्वल टू 2, और बच्चों हमेशा ही आर की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब क्या काम करते हैं, थोड़ा सा काम रह गया, बस ज्यादा नहीं है, देखिए यहाँ देखिए बच्चों। अब यहाँ पर वही का थर्ड को, इक्वेशन नंबर थर्ड को 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, थर्ड को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, देखिए आर साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन -√3। आर से आर कैंसिल हो गया है, tan थीटा इक्वल टू -1/√3 आ गया बच्चों। अब आप फॉर्मूले में लगाइए तो कि यहाँ पर tan थीटा जो मैंने बताया था, tan थीटा इक्वल टू क्या हुआ, यहाँ पर tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा, ये था है ना, और इसका मॉडुलस साइन थोड़ा सा रिवर्स करके देख लेना बच्चों। तो यहाँ पर tan थीटा tan अल्फा क्या वैल्यू है, यहाँ पर -1/√3 आ गई। तो यहाँ पर देखोगे tan अल्फा इक्वल टू, देखोगे ध्यान से 1/√3 आ गया, tan अल्फा इक्वल टू, अब बच्चों यहाँ पर देखिए 1/√3 tan की लाइन में कितनी वैल्यू होती है आपको पता है, tan 30 डिग्री होता है, लेकिन आपको ये चीज नहीं मिलेगी बच्चों वहां पर ना। मैं इसको रब कर रहा हूं, इसका तो ये काम हो गया आपका। जब हम इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल वाले पार्ट का वो दे दिया बच्चों इसमें यहाँ पर, ये है ना, तो जब मैं बताऊंगा तो उसको थोड़ा डिटेल में बता दूंगा मैं। तो 30 में यहाँ पर बच्चों पाई अपॉन 180, दोनों का मीनिंग यही होता है बच्चों कि पाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसको पाई में कन्वर्ट करने के लिए तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दी तो कैंसिल, और यहाँ पर 6 आ गया बच्चों। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, यहाँ पर tan π/6 हो गया, अल्फा इज इक्वल टू π/6 हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि अल्फा इक्वल टू π/6 आ गया, आर की वैल्यू आपकी यहाँ पर ये आ गई थी बच्चों, देखोगे ध्यान से वैल्यू तो हमारी ये आ गई। और थोड़ा और ध्यान रखो यहाँ पर कि यहाँ पर z बट z लाई इन किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं बच्चों, ये देख लीजिए। तो हमारे पास में पहले यहाँ पर माइनस का साइन है, ये -√3 है और यहाँ पर ये 1 आ गया।
पहला मान इसका सेकंड वाला पॉजिटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो बट ध्यान लाइए सेकंड क्वाड्रेंट है ना बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट। और जब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं तो थीटा क्या होता है बच्चों, देखिए फॉर्मूला में देखना बच्चों, जो अभी मैंने थोड़ा सा बताया आपको, तो पाई माइनस ये अल्फा आ जाता है, तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस के पाई बाई 6 हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू यहां पर 5 पाई बाई 6 हो गया। ठीक है, अब बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 दी जाए, देखिए बच्चों क्या था, -√3 प्लस आई यहां पर और इक्वल टू आर की वैल्यू 2 आई है आपकी, कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई है 5 पाई बाई 6 आ गया। ठीक है ना बच्चों, और यहां पर प्लस के आई साइन 5 पाई बाई 6। ठीक है बच्चों, यहां तक करेंगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में ये इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे बच्चों, और इसी क्वेश्चन आने के बाद फिर मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। और ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।